फ्रेंड, मैं हूं अगमजैन, आप सबका फ्रेंड एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। पिछली वीडियो में हमने ये जान लिया था कंपनी के मेरिट, डीमेरिट्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो ये वीडियो कंपनी से रिलेटेड है, कंपनी के फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। कंपनी के फॉर्मेशन में ये 4 स्टेप आते हैं। पहला फॉर्मेशन, दूसरा इनकॉर्पोरेशन, तीसरा सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड फोर्थ है कमेंसमेंट। बट प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए सिर्फ ये 2 स्टेज की जरूरत पड़ती है और पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए ये 4 स्टेज की जरूरत। प्राइवेट कंपनी में जो ब्रांडिंग होती है तो पीवीटी लिमिटेड लिख जाता है और पब्लिक कंपनी की ब्रांडिंग में सिर्फ लिमिटेड लिखा रहता है। अब जान लेते हैं एक एक करके। तो प्रमोशन स्टेज में सबसे पहले क्या होता है? प्रमोशन स्टेज में जिसको एक बिजनेस का आइडिया आता है वो उस आइडिया को डिस्कवर करता है और जिसके पास भी वो आइडिया आया है या जिसने वो आइडिया को डिस्कवर किया है उसको हम प्रमोटर बोल देते हैं। मतलब जिसने उस कंपनी को एस्टेब्लिश किया है या जो उस कंपनी को फॉर्म करने जा रहा है। प्रमोशन की भी 6 स्टेज होती है। जो प्रमोशन कंपनी में होता है तो 6 स्टेज में होता है। पहला है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। आपने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि हाँ हम इसी अपॉर्चुनिटी में काम करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, हम यहाँ पे अपना बिजनेस ग्रो करेंगे। तो पहला प्रमोशन में यही स्टेज आ जाती है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। देन फीजिबिलिटी स्टडीज, ये प्रमोशन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। जब प्रमोटर रिसर्च करता है कि मेरा ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा कि नहीं, मेरे इस प्रोडक्ट को लेके मार्केट में इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा कि नहीं, मेरे इस प्रोडक्ट को लेके जो टेक्नोलॉजी लगने वाली है वो मार्केट में इजी अवेलेबल होगी कि नहीं, मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा कि नहीं, मुझे कॉस्ट रिकवर होगी कि नहीं। ये इसे बोलते हैं फीजिबिलिटी स्टडीज और ये सबसे इंपॉर्टेंट रहती है प्रमोशन में। फिर बात करते हैं नेम अप्रूवल। ये सब करने के बाद प्रमोटर रजिस्ट्रार के पास कंपनी का नेम देता है, एक एप्लीकेशन देता है जिसमें नेम कंपनी का नेम रहता है। रजिस्ट्रार चेक करता है, अगर वो कंपनी का नेम किसी कंपनी से मिलता जुलता ना हो या फिर किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हो तो रजिस्ट्रार उस नेम को अप्रूव कर देता है। यहाँ तक हमने 3 स्टेप पढ़ लिए। तो कंपनी का अभी तक नेम अप्रूवल हो गया है। फिर क्या होता है? फिर होता है फिक्सिंग अप सिग्नेचरीज ऑन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो फिक्सिंग अप सिग्नेचर करने, जो हमें सिग्नेचर करवाने हैं किसमें? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। वीडियो के एंड में उसको भी डिस्कस करेंगे। पर सिग्नेचर किसके रहते हैं? सिग्नेचर रहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब जो कंपनी को मैनेज करता है, उनके सिग्नेचर के बिना कंपनी फॉर्म नहीं हो पाएगी और ये होता है 4th स्टेप, फिक्सिंग अप सिग्नेचरीज। देन अपॉइंटमेंट प्रोफेशनल, आपने सिग्नेचर करवा लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। देन आगे जो लीगल एक्टिविटीज होती है आपको उसके लिए एक प्रोफेशनल हायर करना पड़ता है। वो प्रोफेशनल हायर ज्यादातर बैंक से हम हायर कर लेते हैं। फिर बात आती है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। प्रिपरेशन, हमें जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है कंपनी के फॉर्मेशन में, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। वो है पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में MOA बोलते हैं। दूसरा एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में AOA बोलते हैं। और तीसरा है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस दोनों कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, पब्लिक और प्राइवेट। तो अब जानते हैं इनकॉर्पोरेशन की क्या स्टेज होते हैं। तो प्रमोशन स्टेज के बाद इनकॉर्पोरेशन स्टेज जो छोटी सी स्टेज होती है और ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ फीस से रिलेटेड होती है। तो प्रमोशन हमने जान लिया, इनकॉर्पोरेशन जानते हैं इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं। ये स्टेप होने के बाद एक प्राइवेट कंपनी फॉर्म हो जाएगी। देन फिर इस स्टेप होने के बाद एक पब्लिक कंपनी फॉर्म हो जाएगी। तो पहले इनकॉर्पोरेशन जान लेते हैं। इनकॉर्पोरेशन में पहला स्टेप होता है फिलिंग अप द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। नेसेसरी डॉक्यूमेंट में जैसे MOA आ जाता है, AOA आ जाता है,
प्रोस्पेक्टस आ जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साइन आ जाते हैं, ये सब आ जाता है। तो पहले हमको ये सब फिल करके किसको देना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, जिसको आरओसी बोलते हैं। देन फिर बात आती है पेमेंट ऑफ द फीस। पेमेंट ऑफ द फीस, फीस किसकी हम पे करेंगे, रजिस्ट्रेशन की। हम रजिस्ट्रार को अपने रजिस्ट्रेशन, कंपनी के रजिस्ट्रेशन की फी पे करते हैं। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हमने फॉर्मेशन में देखा कि नेम अप्रूवल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो सिग्नेटरीज था उससे हमारा अप्रूवल होता है। वो दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। देन अप्रूवल होने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है, उसमें ये लिखा रहता है कि जो कंपनी के ओनर है, कंपनी के ओनर, कंपनी का नाम और फी रिसिप्ट होती है जो आपने रजिस्ट्रेशन में फी दी है। रजिस्ट्रेशन की फीस कैसे होती है, कंपनी के कैपिटल से रहती है। कंपनी की कैपिटल जितनी ज्यादा होगी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन फी भी उतना ही ज्यादा होगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में यही रहता है कि आपकी कंपनी की कैपिटल कितनी है, कंपनी के ओनर का नाम, कंपनी का नाम, और ये हो जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देन इसके बाद एक प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस चालू कर सकती है। तो बात करते हैं सब्सक्रिप्शन स्टेज की। इसकी जरूरत रहती है गवर्नमेंट, पब्लिक कंपनीज को, इसकी जरूरत पब्लिक कंपनीज को होती है। तो पब्लिक कंपनी को इसके बाद क्या करना पड़ता है, इस सब्सक्रिप्शन स्टेज में क्या करना पड़ता है, पहले तो उनको अपने कैपिटल का जरिया बताना पड़ता है कि हम कैपिटल, मतलब हमारे पास जो कैपिटल आ रही है वो कहाँ से आ रही है। तो हम बैंक लोन ले रहे हैं या पब्लिक डिपॉजिट करवा रहे हैं, जो भी। देन अपना कंपनी का प्रोस्पेक्टस शो करना पड़ता है रजिस्ट्रार को। कंपनी का प्रोस्पेक्टस शो करने के बाद सबकी लायबिलिटी तय की जाती है। देन उसके बाद ये देखा जाता है कि आपकी कंपनी के क्या शेयर होंगे, कैसे वो शेयर सेपरेट होंगे। ये सब प्रोसेस के बाद हो जाता है कमेंसमेंट, मतलब कि अब पब्लिक कंपनी भी चालू हो जाएगी। तो ये तीनों लेंदी प्रोसेस के बाद होता है पब्लिक कंपनी का कमेंसमेंट। एंड ये छोटी सी इन दोनों प्रोसेस के बाद होता है प्राइवेट कंपनी का फॉर्मेशन। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट जरूर करना। हाँ, और एक और बात, जो कंपनी के मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, एमओए, एओए और प्रोस्पेक्टस, इन तीनों के ऊपर भी वीडियो आने वाली है। तो सब्सक्राइब करके ही जाना।